पहला इवेंट हो रहा है भोपाल। Welcome everybody to Delhi. ಇನ್ನೊಂದು ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೈತಟ್ಟಕ ಬಾಬು. Fibonacci. Padharo मारे देश. Thank you so much. Game 2. अगर खुद को मजबूत करें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता, और वो मजबूत करने की बात एजुकेशन, शिक्षा से शुरू होती है। तो हमने एक लोन लिया विदेश जाने के लिए, एमबीए करने के लिए, और एमबीए के बाद मुझे सिटी बैंक न्यूयॉर्क में काम मिला। पहले ही दिन मेरे बॉस से मैं कहा, देखो साहब, मंजिलें बहुत हैं, लक्ष्य बहुत हैं और काम करने का हौसला बहुत है। आप काम देते रहिए जब तक मैं ना कहूं कि बस अभी नहीं सह नहीं सकता, आप देते रहिए मुझे। 2 साल में एसोसिएट से मैं मैनेजर बन गया। तीसरी साल में एक बिजनेस शुरू कर रहे थे, वो जिम्मेदारी मुझे सौंपा दिया। चौथी साल तक उस बिजनेस को मैं $50 मिलियन का बिजनेस बनाया। छठी साल तक मुझे एक बड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस था सिटी बैंक का, मतलब 100 कंट्री में था। उसका नाम था ग्लोबल मार्केट। वो ग्लोबल मार्केट बिजनेस $1 बिलियन का था, मतलब 6000 करोड़ का। और उसको एक लीडरशिप टीम थे, 15 आदमी थे उसमें, और उस लीडरशिप टीम में मुझे सबसे यंगेस्ट मेंबर बना दिया। 32 साल का था मैं। और जब ये हो रहा था, पहले 2-3 साल में हमें लगा कि यार ये तो जो सक्सेस मिल रहा है वो हमारी वजह से मिल रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये हमारी वजह से हमको ये सक्सेस मिल रहा है। लेकिन जब इसके बारे में और भी थोड़ा सोचने लगे तो हमको ये लगा कि ये इतने सिर्फ हमारे वजह से नहीं हुई है, कितने सारे और सपोर्टिंग फैक्टर्स थे इसमें। जैसे कि वो कैनरा बैंक का मैनेजर जो लोन दिया हमें, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली जो इतना लव और सपोर्ट दिए हमें। लेकिन सबसे ज़्यादा ये अमेरिका में जो ये सिस्टम जो है, इतनी बढ़िया सिस्टम है कि वो कहता है सबसे, कहीं से भी हो आप, इंडिया से आ सकते हो, अफ्रीका से आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, वो कहता है आपको, आप आओ, अपनी मंजिल को लेके आओ, हौसला से लेके आओ, काम करने, मेहनत करने के लिए तैयार हो, और आपका ज़िंदगी आप जैसे चाहते हो वहाँ वैसे बिता सकते हो। आप किसी भी अमेरिका शहर में जाके एक टैक्सी में बैठ के पूछ सकते हो आप क्या बनना चाहते हो, और वो कहेगा मैं हॉलीवुड में एक्टर बनना चाहता हूँ, या म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, या बैंकर बनना चाहता हूँ, शाम को क्लासेस ले रहा हूँ मैं। आप ये समझेंगे कि ये हो जाएगा। 100 में से 90-95 आदमी को ऐसे होने का कुछ मौका मिलता है। तो हमने सोचा किस तरह का ये सिस्टम है कि इतना बड़ा सा प्लेटफॉर्म देते हैं सबके लिए, और वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास हो। आप जैसे सारे देश, 125 करोड़ लोग, हर एक में ऐसा एक मंजिल है, हर एक में अपनी कहानी जीतने के लिए हिम्मत है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सिस्टम एक प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है, एक फिशिंग का नेट जैसा है जिसमें से लोग घुस जाते हैं अंदर। उनको उधर से आगे आने का, ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिलता। अगर हम उसको देख के हैरान होता है, हमको हमारा जिम्मेदारी है कि वापस आके उसी सिस्टम को हमको बनाना है इधर। तो तब 1998 में हमने डिसाइड किया कि वापस आएं। तो वहां से शुरू हुआ। 1999 में ये जनलक्ष्मी का इतिहास शुरू हुआ। यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। 2000 में एक लोन से शुरू होके अभी इस साल मार्च में 26.6 लाख कस्टमर, 2500 करोड़, 2500 करोड़ डिसबर्सल और 3700 जन आए। एक ऐतिहासिक चुनाव अभी हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस चुनाव का मूल मुद्दा क्या था? ये मुद्दा कम्युनल टेंशन का नहीं था, कास्ट और कम्युनिटी का नहीं था। ये मुद्दा क्या था इसका? विकास का मुद्दा था कि नहीं? ये एक जंग जैसा है भैया, एक लड़ाई जैसा है, और इस लड़ाई में कोई और दुश्मन, कोई और देश नहीं है। इस लड़ाई में हमारा दुश्मन है गरीबी, इस लड़ाई का दुश्मन है बेरोजगारी, इस लड़ाई का दुश्मन है निराशा। इस लड़ाई में जनलक्ष्मी एक समृद्धि सेना जैसा है, आगे है, और आने वाले 10-15 साल में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी इस देश को बदलने के लिए। लक्ष्य है, खुद का जीवन का कहानी लिखने का कुछ मंजिल है, काम करने के लिए तैयार हो तो लिखो अपनी कहानी। कलम उठा तू दिल की मेहनत की स्याही में डूबी, कलम उठा तू। मैं एक साधारण मामूली सी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर का बिजनेस ठीक तरह से चल नहीं रहा था। We all lived in a very small house. It was a small 650 square foot house. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो पिताजी की इतनी हैसियत थी कि वो 3 बच्चों की सिर्फ फीस भर सकते थे। जब भी मैं 10th स्टैंडर्ड की जब भी एग्ज़ाम दी थी मैंने, और उस साल मैंने एक मेरी
पेपर एजेंसी चालू की. Normally school group photos are there. What get most prominence is the watch. When I went back and asked my father, "Appa, ನನಗೆ ಒಂದು watch ಬೇಕು." My father said, "Look, I cannot afford a watch for you." ಬ್ಯಾಂಕ್ல ಇருந்து நிறைய ಲೋನ್ எடுத்திருந்தாரு. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೀರಿ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಲೋನ್ எடுத்திருந்தாரு. 3 साल मैं हर फ्राइडे रात को कैलिफोर्निया रिजॉर्ट जाता था और 1000 क्रॉकरी एक रात में साफ करता था. मुझे 125 रुपये उसके मिलते थे. शादी में जो भी गहने मिली, जो भी सारी तक सब बेच लिया मेरी वाइफ ने. 2 साल जब मैं MBA कर रहा था, जहां भी काम मिलती थी उसको वो करती थी. मुझे अभी भी याद है, वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम मिली उनको, वेट्रेस की काम. வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 டேஸ் அது சாப்பாடு இருக்காது. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, आई यूज़ टू डू अ पार्ट टाइम जॉब. मुझे पूरे महीने में 1800 रुपये मिलता था. ही इज़ वन मैन जिन्होंने मुझे बताया कि अगर कुछ करना है और सिर्फ देश की सेवा करनी है तो उसके लिए वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है आपको. कलम उठा तू दिल की मेहनत की स्याही में डूबी. I went and joined a watch showroom. Though I couldn't wear, I used to show it by wearing it to my customers. You've got to give greater importance to necessities rather than desires and wants. 3 lessons I learned from my father, and I want to leave that as thoughts. One is what Ramesh spoke about, education. The second thing is learning to share. Whatever you have, you must share. And the third thing I learned from my father was never give up. And that has been Dhanalakshmi's strength. Never gave up, and it will never give up. We will be, no question in my mind, the most respected, not necessarily the largest, but the most respected financial institution in the world. I want to be next superstar of Dhanalakshmi. 2 महीने में उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी से अपने जनलक्ष्मी फाइनेंस में तुरंत ज्वाइन कर लिया और मैं अभी एज अ क्रेट से काम कर रहा हूँ जलगांव ब्रांच में. कि मेरे फैमिली को मैं कभी टाइम नहीं देता था. उसके बाद मैं जनलक्ष्मी ज्वाइन किया हूँ. आज मेरी फैमिली मेरे साथ में और खुश है. जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मेरी फैमिली मेरे साथ में होती है. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ವೈಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ರಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும், நீங்க எழுத போகும் ஒவ்வொரு சரித்திரத்துக்கும் ஜனலட்சுமி உறுதுணையாகும் என்று உறுதி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். We are proud to be associated with this institution. Not only IDBI Bank, but all banks which are associated with this institution will certainly support its growth, and therefore all of you will have a bright future. 2021 तक मतलब 7 साल आज से जनलक्ष्मी में 1000 से ज्यादा ब्रांचेस होंगे और 50,000 से ज्यादा जन नायक होंगे. 2021 में जनलक्ष्मी 1 लाख करोड़ का संस्था होगा. लेकिन ये सिर्फ हमारा किताब का दूसरा चैप्टर लिखे हैं हमने. बहुत बड़ा किताब लिखने वाले हैं हम साथ मिलके. As we write our own little stories, Dhanalakshmi is writing its big story. And it's a great honor to be part of that. Do not be afraid to dream. The bigger, the audacious your dream are, the goals will be so realistic. So likho apne kahani. You're your best agent and you should look after yourself. Education is the best path to getting ahead. I got very inspired by நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணறதுக்கு இப்ப ட்ரை பண்றீங்களோ, every one of you. I have a feeling that for the first time actually I'm proud of an investment I've done. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕು. क्या आप खुद अपने जीवन को लिखने के लिए तैयार हो? आप खुद के जीवन में कलम उठाने के लिए तैयार हो? समृद्धि सेना में भाग लेने के लिए तैयार हो? एक सैनिक बनने के लिए तैयार हो?